सिर्फ 1 महीने का टाइम है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है फिजिक्स में। सो हियर दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में हर एक चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिसकी चांसेस बहुत हाई हैं आने के। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। चैप्टर 1 की अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो उसमें कूलम्स लॉ आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ की एप्लीकेशन बहुत बार पूछी जाती है, उसकी डेरिवेशन एंड ऑल्सो उसका रिजल्ट एज वेल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डेरिवेशन जब आप कर रहे हो जस्ट राइट द टॉपिक एंड रिजल्ट बिलो दैट एंड देन बिगिन विद द डेरिवेशन। सो उससे आपको क्या रहेगा, डायरेक्टली रिजल्ट याद रहेगा, बिकॉज कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट वे, दैट विल बिकम ईजी फॉर यू टू रिमेंबर बेसिकली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन काफ़ी बार पूछा गया है। सो मेक श्योर ये सभी टॉपिक्स आप कर रहे हो। फिजिक्स में एज यू ऑल नो थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से भी अगर आप देखोगे सो न्यूमेरिकल उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बट डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी में से डेरिवेशन है। मेक श्योर यू गोइंग थ्रू इट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए यू हैव टू रेफर एनी अदर बुक अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कम है, क्वेश्चन बेसिकली है ही नहीं इफ़ यू सी। एंड अगर वो उसमें आंसर्स वगैरह दिए है, सो इट इज़ इन सच अ कॉम्प्लेक्स वे दैट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो यू कैन रेफर नूतन फॉर दैट। चैप्टर 2 की अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो उसमें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस एज वेल। दिस वन मोर थिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज ई इज इक्वल टू नेगेटिव डी वी अपॉन डी आर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप यही सारी चीज़ें करते हुए जा रहे हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू गोइंग थ्रू इट। उसी से घूम फिर के बहुत बार क्वेश्चन आता है, दे गिव यू अ फिगर, थोड़ा से कॉम्प्लेक्स बना देते हैं फॉर यू टू आंसर, बट रीजन इज ऑलवेज सेम। सो मेक श्योर सो मल्टीपल केसेस होते हैं, यू आर गोइंग थ्रू ऑल दोज टॉपिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। चैप्टर 3 की अगर मैं बात करती हूँ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगैन इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यू शुड रिमेंबर दैट। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कैसे डिराइव करते हो, यू शुड नो दैट एज वेल। डेरिवेशन में ऐसा नहीं होता, यू जस्ट टेक सम रिलेशन एंड देन यू इक्वेट देम। थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखनी पड़ती है आपको। सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दैट। नोट्स के लिए अगर आपको लिंक चाहिए, सो दैट विल बी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, गो फॉलो दैट, उसमें सारे ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। फोर्थ टॉपिक इज सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ जाते हैं, कभी दे आस्क यू टू डिराइव द रिलेशन। ऑलराइट, सो मेक श्योर आप इसके गो थ्रू कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिफ्थ वन इज गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सो try doing that as well. You can just go through reading combination of cells, but you can skip it for now, but questions आ जाते हैं। So it is like obviously chapter 3 की अगर आप बात करो, I've already listed few of those topics, right? पूरा मैं आपको चैप्टर लर्न करने को नहीं बोल रही हूँ। सो मेक श्योर जो भी मैं इसमें टॉपिक बोल रही हूँ, यू आर गोइंग थ्रू इट। चैप्टर 4 एंड 5 की अगर मैं बात करती हूँ, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। So first is Biot-Savart law and its application, most important. Second one is going to be motion of charge and magnetic field. Third is going to be force between parallel conducting rods. फोर्थ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगेन इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप डेरिवेशन अगर आप लिख रहे हो एंड यू आर डूइंग सम क्वेश्चन, बेसिकली अगर 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो यू कैन राइट ऑल अबाउट इट। बट कभी कभी 1 मार्क्स में बहुत बेसिक चीज़ें पूछ देता है, विच काइंड ऑफ वायर शुड यू यूज़, वाई यू शुड यूज़ दैट, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दिस topic in detail. Fifth, that is property of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic, that is in terms of susceptibility and all that, जो भी related terms है you should know it, and the comparison should be done in terms of that only. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखते रहोगे तो आपको पता चला किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स को लग रहा है इस बार पेपर डिफिकल्ट आएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट भी अगर आता है तो कहाँ से आएगा, आपके सिलेबस में से ही आएगा। सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी केयरफुली। यू आर गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, आप उसका डेरिवेशन करते हुए चल रहे हो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप नूतन से कवर अप कर रहे हो, PYQs देख रहे हो, द वे यू हैव टू आंसर, यू चेकिंग योर नोट्स, यू चेकिंग योर राइटिंग स्किल्स, टेकिंग योर ओन टेस्ट, राइट। सो ये सब चीज़ें करते हुए चलोगे, सो इवन इफ अगर डिफिकल्ट पेपर आ जाए, यू विल बी एबल टू डू वेल इन दैट। सो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, सो प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर फॉर मोस्टवाल पब्लिकेशन। सो इफ यू सी 1 से लेके 10 तक इसमें सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है। 1 से 6 तक दे आर सॉल्व पेपर, जिसका आप सोल्यूशन देख सकते हो अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। 7 से लेके 10 तक दे आर अनसॉल्व पेपर, जिसका आपको आंसर मिल जाएगा व्हेन यू स्कैन द QR कोड बिलो। इसमें ब्लूप्रिंट वगैरह भी सब गिवन है। ऑल्सो सभी सब्जेक्ट का प्राइसिंग यू कैन सी लिस्टेड ओवर हियर।
ओसवाल का एक प्लेटफॉर्म भी है, oswal.io, where you can practice a lot of question and improve your knowledge. So please go check it out. सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. Make sure you are practicing a lot of question before your exams. If I talk about chapter 6, which is electromagnetic induction, so first Lenz law बहुत important है, second Faraday law, third self inductance of solenoid, fourth mutual inductance of solenoid, fifth principle of AC generator. AC generator बहुत important है, make sure you're going through it. Like I told you in the previous one, उसमें MCG है, यहाँ पे AC जनरेटर है, तो प्लीज़ इसे थॉरोली पढ़ लेना. इसमें छोटे छोटे 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ जाता है, मे बी MCQ बन जाए, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन जाए. सो मेक श्योर इन टॉपिक्स को जो मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर यू गो इट थॉरोली विद दीज टॉपिक्स. चैप्टर 7 की अगर मैं बात करती हूँ AC, तो इसमें ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, AC जनरेटर, LCR सर्किट, रेजोनेंस इन LCR, अगेन बहुत बार एक टॉपिक देखा गया है. पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ AC, इसका कंपेरिजन भी कभी कभी पूछ लेता है. यू शुड नो द फाइनल रिलेशन एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द डेरिवेशन. फिफ्थ इज गोइंग टू बी एवरेज पावर इन AC सर्किट. चैप्टर 8 की अगर मैं बात करती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें आपको यूजेस पता होने चाहिए गामा से रेडियो वेव्स तक. फ्रीक्वेंसी इफ़ यू लर्न दैट इज़ ईजी फॉर यू. वेवलेंथ याद करोगे तो मुझे थोड़ा टेबल डिफिकल्ट लगा था, सो आई पर्सनली लर्न फ्रीक्वेंसी एंड देन यू हैव C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. सो इफ अगर आपसे वेवलेंथ पूछिए, यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट. इट डज नॉट आस्क यू एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको चाहिए होती है उसमें. वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स भी आपको पता होनी चाहिए. सो यही बेसिक क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 8 से रिलेटेड. चैप्टर 9 की अगर मैं बात करती हूँ, रे ऑप्टिक्स, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. सो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स वेरी थॉरली. इसमें आपका जो फिगर होना चाहिए बहुत एक्यूरेट ड्रॉन होना चाहिए. इफ़ आई रिमेंबर माई टाइम, जब मैं ड्रॉ करती थी तो मैंने आई थिंक 15 to 20 टाइम्स में से फिगर ही ड्रॉ करा होगा इसका इन टोटल. ओके, नॉट लाइक एक ही बारी में, बट या आई ट्राइड अ लॉट मेकिंग दैट फिगर बिकॉज वो एक्यूरेट नहीं बन रहा था. कहीं यहाँ पे इमेज आती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट वहाँ पे आता है. सो मेक श्योर इसका डेरिवेशन तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, साथ ही में डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ कर रहे हो. बिकॉज पेंसिल से अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर 1 गो में नहीं बन रहा है, आप 2nd गो में कर रहे हो, सो वो जो अनटाइडी सा लगता है वर्क. ठीक है, सो मेक श्योर यू आर ड्रॉइंग द फिगर्स वेरी एक्यूरेटली, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं. सेकेंड, रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सर्फेस, म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होल अपॉन R. सो दिस इज द रिलेशन, मेक श्योर यू गो थ्रू इट वेरी केयरफुली. थर्ड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इंपॉर्टेंट है. फोर्थ इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके एप्लीकेशन जो शायद आपको ना पता हो. देयर माइट बी अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन. सो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. फिफ्थ इज गोइंग टू बी लेंस मेकर फॉर्मूला, अगैन इंपॉर्टेंट फॉर डेरिवेशन एज वेल एज फॉर न्यूमेरिकल एज वेल. सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी इसी के अंदर आता है. अगर 2 कॉनकेव लेंस रख देते हैं या फिर अगर 2 कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, और मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, पहले उससे दूसरे बारी में अदर लेंस. सो मेक श्योर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके जा रहे हो, उससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट चैप्टर 10, वेव ऑप्टिक्स. सो फर्स्ट हाइगेन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज प्रूव ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय Huygens principle, or you can say Huygens wave theory. थर्ड इज गोइंग टू बी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा रहे हैं, सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट. फोर्थ वन इज गोइंग टू बी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यूरिंग इंटरफेरेंस. सो ये बहुत बार CBSE में अगर आप पास्ट ईयर देखोगे तो बहुत बार टॉपिक दिया गया है. चैप्टर 11 की अगर हम बात करते हैं, सो वेव नेचर ऑफ मैटर, दैट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस आती है. इसमें थियोरेटिकल है ये, बट अगेन इट इज मार्क्स गेनिंग एज वेल. बट अगर आप पास्ट ईयर देखोगे तो इसमें से उतनी ज़्यादा मार्क्स का वेटेज बेसिकली चैप्टर नहीं है, बट ईजी चैप्टर है. ओके, सेकेंड इज गोइंग टू बी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. थर्ड इज गोइंग टू बी बेसिक टर्म्स लाइक वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टॉप पोटेंशियल का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एंड व्हाई इज इट रिलेटेड इन सच अ वे, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर. ओके, सो इससे रिलेटेड ग्राफ अगर आप देखोगे तो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इफ यू टॉक अबाउट NCERT इज इनफ. यू डोंट नीड टू रेफर टू Newton, though you can refer it for the conceptual questions, but most of the things are given in this particular chapter. चैप्टर 11 एटम्स था. चैप्टर 12 इज न्यूक्लियर. सो न्यूक्लियर में अगर हम बात करती हूँ तो बोहर्स पॉस्टुलेट इंपॉर्टेंट है. सेकेंड है स्पेरिकल सीरीज, जो लाइमन बामन पास्टन फुंड होती है, वो वाली सीरीज. थर्ड इज गोइंग टू बी रथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. तो यही इसमें टॉपिक्स हैं. सो आई थिंक आपने ऑलरेडी 11th ग्रेड में कुछ टॉपिक्स अपने कर रखे होंगे, राइट. सो उसी का काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है इसलिए चैप्टर 13 की अगर मैं बात करती हूँ, सो मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है.
नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, लास्ट चैप्टर है जो कि आपकी बुक का, दैट इज चैप्टर 14। सो इसमें रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग में एंड रिवर्स बाइसिंग में इसके बारे में पूछा जाता है। ग्राफ शुड बी ड्रॉन वेरी एक्यूरेटली, ग्राफ के बहुत मार्क्स रहते हैं। सो ग्राफिंग जो भी आप अभी तक का जो भी जिसमें भी ग्राफ आता है, मेक श्योर उसका आपको रीजन पता, सिग्निफिकेंस पता है, एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग। Third, energy band diagram. Fourth is going to be intrinsic and extrinsic semiconductor. So make sure semiconductor क्या होते हैं आपको पता है, intrinsic extrinsic का differentiation पता है along with the example. So that's it for today's video. I hope I could cover all those important topics. So make sure आप इन सभी topics को करते हुए चल रहे हो, only then you will be scoring well. बहुत स्टूडेंट्स को डर लग रहा है कि अभी सिर्फ एक ही महीना बचा है, कि हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा सिलेबस डेफिनेटली आपका कंप्लीट होगा। ओके, सो कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आप काम इन्वायरमेंट में रहो बिकॉज अगर आप काम रहोगे तभी आप ज़्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। सो इट्स नॉट कंपलसरी फॉर यू। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो 24 आवर्स होते हैं, राइट। सो बेसिक बॉडी की रिक्वायरमेंट है 8 आवर्स स्लीप, राइट। सो अगर आप 8 घंटे लेके भी चलते हो, स्टिल यू हैव 16 आवर्स। उसमें भी आप थोड़ा इधर उधर जाना करते हो तो स्टिल यू हैव 14 आवर्स, राइट। सो 12 to 14 आवर्स का टाइम यू हैव पर डे। सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली, राइट। नाइट रूटीन, इवनिंग रूटीन, जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट मेक श्योर टू डू लिस्ट रेडी है कि आज तो इतना कंप्लीट ही करना है, ये चीज़ें तो कंप्लीट करनी है। टू डू लिस्ट नहीं होगी सो यू विल बी लेथार्जिक, यू विल बी थिंकिंग अच्छा ये हो जाएगा, ये बाद में कर लेंगे एंड ऑल दैट शुडंट बी द केस। एंड परसेंटेज मैटर, सो मेक श्योर यू गेट 95+। बहुत लोग बोलते हैं कि परसेंटेज डजंट मैटर एंड ऑल दैट। ओके, सो बात की बात है, अगर आपकी नहीं आई देन यू कैन से ओके परसेंटेज डजंट मैटर, वी हैव दिस मच, वी हैव डूइंग दिस थिंग एंड ऑल दैट। बट राइट नाउ यू आर इन सच अ पोजिशन दैट अगर आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे तो दैट इज़ गुड फॉर यू ओनली, राइट। तो बाद में अगर नहीं आ पाती देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ यू हैव इनफ टाइम। सो मेक श्योर यू आर डेडिकेटिंग योर टाइम इन सच अ वे दैट आपके सारे ही गोल्स अचीव हो रहे हैं, सारा ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। राइटिंग स्किल्स एज आई टोल्ड यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर वट एवर यू आर लर्निंग यू आर राइटिंग इट डाउन एंड देन चेकिंग वेदर वो ही लिख रखा है या फिर नहीं लिखा है। हाईलाइट करो सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंटली। अगर न्यूमेरिकल है तो जो फाइनल आंसर आ रहा है उसकी यूनिट मैंशनड है या नहीं है, बॉक्स में पुट कर रहे हो उसे। स्मॉल डी कैपिटल डी का बहुत अलग अलग मीनिंग होता है, सो जो बुक में लिखा है मेक श्योर यू आर कॉपिंग दैट एज वेल। So that is it for the today's video, and I'll try my best to create live session or maybe one short video. So see you in the next video. Bye bye.